हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग. कॉलम फर्स्ट ए, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज. बी, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज. सी, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर डायरेक्टली. एंड डी, मेल्टिंग ऑफ आइस कॉज्ड बाय प्रेशर इज. बी, in second column is given as regelation, Q, sublimation, R, fusion, S, vaporization. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be changes in state or phase of a given material. Now यहाँ पे हमारे पास तीन बेसिक स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और तीनों को हम यहाँ पे एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर अ गिवन मटेरियल. यानी सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड या लिक्विड को सॉलिड में, या सॉलिड को गैस में. और इन सारी प्रोसेस को हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग से जानते हैं. नाउ जो हमारे पास फर्स्ट दे रखा है इन कॉलम फर्स्ट, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड. तो जब हम यहाँ पे किसी भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे फ्यूजन का नाम देते हैं. फ्यूजन का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन करना. यानी जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे काफी डिस्टेंस पे सिचुएटेड होते हैं, यानी इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है. तो जैसे हम यहाँ पे, यानी यहाँ पे जब हम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द लिक्विड, तो इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो कम हो जाता है और हमारे पास जो लिक्विड होता है ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम यहाँ पे फ्यूजन का नाम देते हैं. सो ए विल मैच विद आर. एंड सेकेंड वन इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर. तो यहाँ पे अगर हम हीट को बढ़ा देते हैं ऑफ द लिक्विड, ये हमारे पास आ गया लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ये हमने इस तरीके से शो कर रखा है. अगर हम इसको हीट देंगे तो इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. और जब ये इस तरीके से इंक्रीज हो जाता है तो हमारे पास जो मटेरियल होता है अपनी स्टेट को या अपने फेज को चेंज करके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. जैसा वाटर है, वाटर को हम गर्म करते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पे जो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर है, इस प्रोसेस को हम यहाँ पे वेपराइजेशन का नाम देते हैं. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज वेपराइजेशन, इट विल मैच विद एस. एंड सी इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर डायरेक्टली. यानी यहाँ पे अगर हमारे पास कोई सॉलिड मटेरियल है, अगर हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली इनटू वेपर, वैसे ये होता है हमारे पास जनरली सॉलिड से पहले लिक्विड में कन्वर्जन होता है, लिक्विड के बाद हम यहाँ पे उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. लेकिन अगर सॉलिड से डायरेक्ट हमारे पास वेपर या गैसियस फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम यहाँ पे सब्लिमेशन का नाम देते हैं. जैसे हमारे पास कैम्फर वगैरह होते हैं, तो जब हम इनको यहाँ पे गर्म करते हैं तो ये सॉलिड से सीधे वेपर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन का नाम दिया जाता है. तो जो सी है इट विल मैच विद क्यू. एंड लास्ट हमारे पास है मेल्टिंग ऑफ आइस कॉज्ड बाय प्रेशर इज. जनरली हमारे पास यहाँ पे जो मेल्टिंग की प्रोसेस होती है, जैसे हम बात करें आइस की, तो आइस को अगर हम यहाँ पे हीट प्रोवाइड करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो आइस होता है ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर में. और यहाँ पे ये जो मेल्टिंग अकर होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है. लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रेशर को इंक्लूड कर दें और यहाँ पे प्रेशर को अप्लाई कर दें, तो प्रेशर के अप्लाई होने की वजह से जो आइस होगा ये बिलो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस भी यहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे यहाँ पे मेल्ट हो जाए, तो उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे प्रेशर को अप्लाई करते हैं और इस प्रोसेस को हम यहाँ पे रेगुलेशन का नाम देते हैं. नाउ यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी है कि जैसे हम प्रेशर को हटा देंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे वाटर मेल्ट हुआ है एट द गिवन प्रेशर, वो अगेन से यहाँ पे आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो डी है, मेल्टिंग ऑफ आइस कॉज्ड बाय द प्रेशर, इट विल known as regulation, it will match with P. So from the given question we can say here A will match with R, B will match with S, C will match with Q and D will match with P. Option second will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.